भारत माता का मंदिर यह है कि विषय में बताएंगे। भारत माता का मंदिर यह कविता लिखी है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने। पहले हम मैथिली शरण गुप्त के विषय में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 1886 में झांसी जिले के कब हुआ था? 1886 में झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो सेठ रामचरण वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण। वे भगवान के भक्त थे और वे भी एक कवि और लेखक थे और कविताओं से इनके परिवार में कई व्यक्तियों को प्यार रहा है। इनके छोटे भाई सिया शरण गुप्त भी हिंदी के अच्छे कवि और लेखक माने जाते हैं। हिंदी काव्य में बचपन से ही इन्होंने बहुत छोटी आयु में एक छप्पे लिखा था जिस पर इनके पिता ने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम एक सफल कवि हो। इसके बाद इन्हें अंग्रेजी शिक्षा के लिए झांसी भेजा गया, लेकिन शिक्षा में इनकी अधिक रुचि नहीं थी। इस कारण से ये वहां से वापस आ गए और इन्होंने घर पर ही रहकर कई भाषाओं का अध्ययन किया। राष्ट्र के प्रेम की भावना इनके अंदर बहुत अधिक थी, जिस कारण से ये जेल भी गए और अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित होने लगी। उसके बाद इनकी देशभक्ति की और स्वदेश प्रेम की भावना से आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि प्रदान की। अब आप आगे समझ रहे होंगे कि शिक्षा में इनका ज्यादा योगदान नहीं रहा है और इन्होंने जितनी भी शिक्षा प्राप्त की है वो घर पर ही की है। इसलिए इनकी भाषा बहुत सरल थी, बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं थी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को इन्होंने गुरु मानते थे। ये इनसे पूर्व खड़ी बोली का प्रयोग शुरू हो गया था, लेकिन खड़ी बोली में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों को मिक्स किया। क्योंकि खड़ी बोली जो है वो बहुत अक्खड़ भाषा है और ब्रज भाषा में मधुरता है, तो इन दोनों को मिक्स करने से जो भाषा बनी वो बहुत ही सरल, मधुर और रसमय रही। इसी कारण से यह भाषा का नया प्रयोग हुआ, लेकिन भाषा इनकी खड़ी बोली कहलाई, जिसमें ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया। इसमें ज्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह जन सुलभ के लिए और समझ में आने वाली इनकी भाषा रही है। और यह सरस्वती के अमर पुत्र 12 दिसंबर 1964 को इन स्वर्गवास हो गया। भारत ने इन्हें राष्ट्र कवि और हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी प्रदान की। ये भारत में सांसद भी रहे हैं और राजनीतिक में भी इनका काफी योगदान रहा है। मैंने आपको गुप्त जी की भाषा बता दी कि गुप्त जी की भाषा जो है वो खड़ी बोली है, लेकिन खड़ी बोलों में कविताएं इनके काल से पूर्व ही शुरू हो गई थी, लेकिन भाषा के जो दोष थे, खड़ी भाषा के अक्खड़पन, वो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। क्योंकि इन्होंने ब्रज भाषा को उसमें मिला दिया था। तो उसकी वजह से इनकी भाषा में अधिक मधुरता और कोमलता का संचार हो गया और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है कि गंभीर से गंभीर भावों को भी इन्हें बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया गया है। क्लिष्टता इनकी भाषा में नहीं आ पाई। इनकी शैली बड़ी ही सरल और विषयानुकूल थी। ये इन्होंने नाटककार, गीतकार और प्रबंधकार के रूप में भी रचनाएं की। तो इनकी उसी के हिसाब से शैली, नाट्य शैली, गीति शैली, प्रबंधात्मक शैली और उपदेशात्मक शैली
आत्म प्रधान शैली और मिश्र शैली आदि का प्रयोग किया। लेकिन ये शैलियां सब विषय अनुकूल ही रही, क्योंकि इन्होंने अपने पांडित्य का या अपने ज्ञान का अधिक प्रदर्शन नहीं किया। ये बिल्कुल सीधे सरल आदमी थे और स्वदेश प्रेम की भावना से भरे हुए थे। अब इनकी एक प्रमुख कविता भारत माता का मंदिर यह है, इसके विषय में हम पढ़ते हैं। भारत माता का मंदिर यह है, समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहां है, पावे सभी प्रसाद यहां। सबसे पहले आप इसमें क्या लिखते हैं? संदर्भ। सबसे पहले इसमें लिखा जाता है संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से उद्धृत है। एक बार फिर सुन लीजिए, क्योंकि संदर्भ अलग से प्रश्न में पूछा जाता है। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग क्या है? प्रसंग का मतलब होता है जिस विषय में वो कविता है उसके विषय में बताया जाता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने समस्त भारत भूमि को भारत माता का पवित्र मंदिर बताते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। अब आप कविता को देखिए। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहां जहां। समता किसे कहते हैं? समानता। कि जिस भूमि पर हम रहे हैं ये भारत माता रूपी मंदिर है, जहां समता का संवाद, जहां हर व्यक्ति समानता की बात करता है। पूरे देश में चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक रूप से हो, सभी लोग समानता की बात करते हैं। सबका शिव कल्याण यहाँ है। शिव जो है यहाँ पे, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, परोपकारी। शिव जो है भगवान शिव के लिए प्रयोग नहीं किया गया। सबका शिव कल्याण यहाँ, कि यहाँ पे सभी का, जो भी व्यक्ति यहाँ पे भारतवासी हैं, सभी का कल्याण होता है और सभी मंगल में रहते हैं। सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में काम आते हैं। इसलिए सबका शिव कल्याण यहाँ, जो भी यहाँ भारत भूमि में रहता है उसमें सभी का यहाँ कल्याण होता है, अर्थात सभी के कल्याण की हम लोग कामना करते हैं। पावे सभी प्रसाद यहाँ पर सभी लोग समानता का, बंधुता का, सहयोग का, विश्व बंधुत्व का प्रसाद इस भारत भूमि पर हम सब लोग पाते हैं। अगला पैरा देखिए। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान, यहां सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहां। आगे कवि कहते हैं कि इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहां पर जाति धर्म संप्रदाय, कौन किस वर्ग का है, कौन किस जाति का है, इसका भेदभाव नहीं किया जाता। और क्या करते हैं? सभी का स्वागत है यहां पर। किसमें? भारत भूमि में, भारत भूमि के मंदिर में सभी का स्वागत है और सभी को समान आदर प्राप्त होता है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, सभी को यहां पे समान आदर प्राप्त होता है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहां। और यहां पर इन सभी भिन्न भिन्न धर्मों के ईश की इष्ट, जो भी उन धर्मों के इष्ट हैं, सभी के लिए एक सा चिंतन किया जाता है। जैसे राम हिंदुओं के हैं, रहीम मुस्लिम संप्रदाय के, बुद्ध बौद्ध धर्म के, ईसा ईसाइयों के, तो सबके लिए यहाँ बराबर ध्यान किया जाता है और बराबर ही सभी को सम्मान देते हैं। सब एक दूसरे के तीर्थ स्थानों में भी जाते हैं और उनका सबका ध्यान रखते हैं। सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों की, भव कहते हैं संसार, संसार समुद्र कह सकते हैं, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के, ये भारत माता का जो मंदिर है ये भिन्न भिन्न संस्कृतियों का समुद्र है। अर्थात यहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियां पाई जाती हैं। गुण गौरव का ज्ञान यहाँ और
इस भारत माता के मंदिर में जो ये सभी संस्कृतियां हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग पवित्र स्थान हैं, इन सब में उसके गुण गौरव का ज्ञान पूरे विश्व को हो रहा है। आगे देखिए, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की। आगे कवि कहते हैं कि बैर भाव की बुद्धि हमें भारत माता के मंदिर में नहीं चाहिए, अर्थात भारत भूमि पर कोई भी व्यक्ति बैर भाव की बुद्धि से यहां निवास नहीं करना चाहिए। भला प्रेम का उन्माद यहां, और यहां पे किसका है? यहां पे सभी व्यक्तियों में केवल प्रेम का ही उमंग भरी हुई है। कोई भी एक दूसरे से नफरत नहीं करता है और सभी एक दूसरे की भलाई में लगे हुए हैं। सबका शिव कल्याण यहां पे सभी लोग परोपकारी हैं और परार्थ, स्वार्थ को छोड़ के परार्थ की ही बात करते हैं। पावे सवे सभी प्रसादियां, और इस भूमि में सभी को समानता का, समता का, समान आदर का प्रसाद यहां पे मिलता है। आगे देखिए, सब तीर्थों का एक तीर्थ ही है, हृदय पवित्र बना ले हम। अर्थात सब तीर्थों का पूरे विश्व में सबसे प्रमुख तीर्थ ये भारत माता ही है, और यहां पर रहकर हमें अपना हृदय पूरी तरह से पवित्र बना लेना चाहिए। आओ यहां अजात शत्रु बन, आओ यहां अजात शत्रु बन। अजात शत्रु कहते हैं जिसका कोई भी शत्रु ना हो, अर्थात कोई भी जिससे कोई भी बैर भाव ना रखता हो, सबको मित्र बना ले हम यहाँ पे अजात शत्रु बन जाएं, अर्थात इतना हमारा व्यवहार उन्नत हो, हमारे अंदर इतने गुण हो, परोपकारी हो, सबके मित्र हो, जिससे हमारा कोई भी शत्रु ना रहे और पूरे विश्व को हम अपना मित्र बना लें। अब आगे देखिए, रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम। आगे कवि कहना चाह रहे हैं मन के चित्र। मन के चित्र का मतलब हमारी कल्पनाएं, या जो हम बनना चाहते हैं, हमारे आदर्श, हमारे सपने, उन सब का चित्र हम उसको परिपूर्ण कर लें। क्योंकि हम जो मन में अपनी उमंग ले रखी है हमने, और जो भी हमने ले रखा है उद्देश्य जीवन का, उसके लिए यहाँ पे सभी परिस्थितियां मौजूद हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, जिनके आदर्शों को हम लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं किसी भी क्षेत्र के। उन आदर्शों को, मतलब कवि ने तुलना की है उनकी रेखाओं की, वे रेखाएं हमें हैं, उनके मार्ग रूपी रेखाएं हमें मिली हुई हैं। उन रेखाओं पर चलकर हम अपने मन के आदर्शों को या अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। अपने मन में जो हमने कल्पनाएं की हैं अपने भविष्य के लिए, उनको हम परिपूर्ण कर सकते हैं। हमें हर क्षेत्र के महान व्यक्ति, विद्वान, संत, जैसा भी हमारा इच्छा है अपने जीवन में करने की, हम उन अपने चित्रों को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी मन की कल्पनाओं को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। आगे कवि बताते हैं कि हर क्षेत्र के हजारों आदर्श, अर्थात हजारों यहाँ पे महापुरुष हुए हैं, उन सभी के आदर्शों को लेकर हम अपना एक निजी चरित्र बना लें। अर्थात मान लिया कोई संत बनना चाहता है तो सभी संतों के आदर्श लेके, उनका निचोड़ लेके, उन्हीं के कदमों पर चलकर अपना एक निजी चरित्र बना ले। कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है तो यहाँ पे जो प्रमुख वैज्ञानिक हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन सबके आदर्शों पर चलकर अपना एक चरित्र बना ले। आगे देखिए, बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का। आगे कहना चाहते हैं भारत माता जो है ये हमारी एक माता है, और माता के आंगन में कौन बैठते हैं? भाई बहन। अर्थात इस आंगन में बैठे हुए हम सभी लोग एक दूसरे का भाई बहन का रिश्ता है, अर्थात किसी का भी बैर भाव नहीं है। और जो भी इस भारत माता में, भारत देश में रह रहे हैं, वे सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं। अर्थात उन्होंने संबंधों का नाता है, प्यार का नाता है,
और किसी के अंदर भी बैरभाव नहीं है। इसका खत्म खत्म हो गया। अगला अगला वो बता, ठीक है, थैंक यू। समझे उसकी परवश वेदना, हम वही लाल है माई का। आगे कवि कह रहे हैं, कवि कौन? राष्ट्र कवि, हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। जो अपनी माँ की परवश प्रसव वेदना, क्योंकि जब बच्चे को जन्म दिया जाता है जो माँ को वेदना होती है, जो उस वेदना को समझता है, वही लाल है माई का, वो ही अपनी माँ का सच्चा बेटा है। अर्थात हमारी भारत माता ने प्रसव वेदना, क्या सही है, अंग्रेजों के गुलाम रहे, बहुत देशों रहे, उसके बाद आज़ादी मिली, वो प्रसव वेदना जो भारत माता आज़ाद हुई, स्वतंत्र हुई, उसकी जो प्रसव वेदना उसने सही है, जो उस वेदना को समझता है, हालांकि हमारे सामने नहीं गुजरी, वे हमारी पिछली पीढ़ी के हमारे पूर्वजों ने झेला है, लेकिन उस प्रसव वेदना को जो समझता है, उनकी कुर्बानियों को समझता है, वही लाल है माई का, वही हमारा अपनी माँ का सच्चा बेटा है। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद। यहां आगे कवि कह रहे हैं कि हम सब अपना सुख दुख सब एक दूसरे से मिलकर बांट लें, अर्थात सब भाईचारे से रहें। कोई व्यक्ति दुखी है तो उसका दुख से निकलने की सहायता करें, उसका परोपकार करें, जो उसे सहायता की आवश्यकता उसे सहायता दें, अर्थात सभी भाई बहन की तरह से मिलजुल कर आपस में समानता और समभाव के साथ यहां रहे। सबका शिव कल्याण यहां है, अर्थात सभी का कल्याण और परोपकार, समानता, आदर्श यहां पर उपलब्ध है। पावे ये सभी प्रसाद, या जिसका प्रसाद जो भी भारत भूमि में रहता है उसका प्रसाद उसे यहां मिलता है। उसे कोई अनादर नहीं झेलना पड़ता, जाति धर्म के अनुसार किसी भी तरह से, कानून से, हर चीज से उसे समानता मिलती है, और यहाँ पे पूरा आदर और भाईचारा मिलता है, जो विश्व के किसी भी अन्य क्षेत्र में नहीं है। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्याय का। आगे क्या कह रहे हैं लेखक? मिला सेव्य, सेव्य कैसे कहते हैं? जिसकी सेवा की जा सके, अर्थात ये भारत भूमि क्या है? हमारे लिए सेव्य है, पूजा करने योग्य है। ये भारत भूमि हम लोगों के लिए पूजा करने योग्य है, और हम सब क्या हैं? इसके पुजारी हैं। सकल काम उस न्याय का, और सारा काम उस न्याय का, न्याय का जहां सबको बराबरी का हिस्सा दिया जाता है, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। जब हम समानता का व्यवहार करते हैं वही उसे ही न्याय कहा जाता है। सारे के सारे काम उस न्याय का, अर्थात भारत माता के देश में करनी चाहिए। उस भारत माता के मंदिर में हमें पुजारी बन जाना चाहिए, अर्थात उसकी आराधना करनी चाहिए। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अन्यायी का। यहाँ पे रहने वाले एक एक अन्यायी जो उस भारत माता के मंदिर में रहते हैं, वे सब उसके अन्यायी कहते हैं, भक्त, उसके भक्त हैं। अर्थात यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की परिस्थितियां हैं, आदर भाव, समानता, बंधुत्व, इन सब का जो पालन करते हैं और इनका प्रसाद पाते हैं, वे सब इसके भक्त हैं। और मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ, और सभी से मुक्त हो जाने का, सभी बंधनों से, बंधन मतलब अपनी कुटिलताओं से, अपनी दोषों से मुक्त हो जाने का यहाँ पे सबसे अच्छा हमारा कर्तव्य है। अर्थात हमारे यहाँ उसको, अपने दुर्गुणों को दूर करने की सारी परिस्थितियां मौजूद हैं। बस हमें क्या करना है? हमारा कर्तव्य बन जाता है उन सब आदर्शों को, महापुरुषों के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतार लें। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, करोड़ों करोड़ों लोगों से यहाँ, क्योंकि भारत की जनसंख्या काफी है, करोड़ों लोग यहाँ रहते हैं, तो कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे जयनाद यहाँ। और आगे कवि कहता है कि करोड़ों करोड़ों कंठों से इस एक जयनाद, जय घोष होना चाहिए हमारी भारत माता के लिए, जो हमें समानता देती है और आदर्श चरित्र देती है
हर क्षेत्र के आदर्श चरित्र देती है जिन पर चलकर हम अपने जीवन के सपनों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सबका शिव कल्याण यहाँ अर्थात सभी का कल्याण, जो भी भारत माता में रहता है सबका कल्याण यहाँ पे होता है, और सभी उन आदर्शों का, उन समानताओं का, विश्व बंधुत्व का और सब समान धर्मों का आदर भाव यहाँ पे पाते हैं। हम अब आगे दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।